हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 13 करने वाले हैं, जो कि आपकी 3 सितंबर की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में भी आपको वर्कशीट जो है वो मिलते रहें। तो देखिए, हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे इस वर्कशीट में कंटिन्यू करने वाले हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो देखिए, तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद और सूरी वंश ने शासन किया, ठीक है। तो तुगलक वंश के बाद जो है दिल्ली पर किसने शासन किया? लोदी, सैयद और सूरी वंश ने, ठीक है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। यानी जिस टाइम शेरशाह सूरी जो थे वहाँ पे शासन कर रहे थे, तो उस टाइम क्या था? ये राज्य जो था वो छोटा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई थी, ठीक है। और ये जगह देखो, बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य जो हैं और अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच में हम एक तुलना कर रहे हैं यहाँ पे नीचे कि दोनों में क्या अंतर था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे यहाँ लिखा हुआ है, मोहम्मद तुगलक का शासन इस तरफ लिखा हुआ है। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी, ठीक है। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? उसने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की थी। तो ये एक तुलना हम कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच में, ठीक है। दूसरी तुलना देखो, उसने अपने सैनिक के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया था और वहाँ सैनिक छावनी बना दी थी, ठीक है। तीसरा तुलना ये है कि सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया और गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया था। तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के कार्य था। दूसरा देखो, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? उन्होंने गंगा और यमुना के बीच क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था, ठीक है। जो भी उन्हें गंगा और यमुना से जो भी क्षेत्र से जो भी टैक्स मिलता था, वो क्या करते थे मोहम्मद तुगलक? उसको अपने सैनिकों को खिलाते थे, ठीक है। लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक क्या करते थे? अपने सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। इसके लिए उनको क्या चाहिए होता था? पैसा चाहिए होता था। तो पैसा वो कैसे लेते थे? कर लगा देते थे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, उन्होंने सैनिकों का पेट भरने का समस्या का समाधान कैसे किया? तो उन्होंने भी जो है यमुना और गंगा के बीच की भूमि के कर के रूप में एकत्रित जो उपज थी उसके माध्यम से उन्होंने किया, ठीक है। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? उसने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नगद में दिया, ठीक है। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? उसने नगद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया, ठीक है। और जो आखिरी तुलना ये है कि सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य सुधार थे, राजस्व सुधार थे और बहुत सारे अनेक प्रशासनिक उपाय जो थे वो काफ़ी सफल रहे थे। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक है, उसने प्रशासनिक उपाय उसके जो थे वो असफल थे। कश्मीर पर उसका जो आक्रमण था पूरी तरीके से विफल रहा था और फिर उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को फिर उसने भंग कर दिया। तो ये हमने दोनों के प्रशासन के बीच की तुलना की, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। अब चलते हैं हम नीचे। तो यहाँ पर देखो, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अभी हम जो मध्य अंतर जो स्पष्ट कर रहे थे वो ऊपर से यहाँ से ही आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखना है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच के प्रशासन की तुलना है, यानी अंतर है। तो ये यहाँ से पूरा आप लिख लेंगे। ये टोटल आपकी 5 तुलना दी हुई हैं, 5 अंतर आपको दिए हुए हैं। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में आपको यही लिखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? दास वंश के देखो कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, और इल्तुतमिश थे। तीसरा है आपका तुगलक वंश के शासकों के नाम लिखने हैं आपको, तो गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और लोदी वंश के लिखेंगे आप सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी,
ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस वर्कशीट में ओनली 2 ही क्वेश्चन आए हैं और जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।